अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने MD वाटर वर्क्स के साथ मुनक्किद किया जायजा इजलास। पानी की सरबराही के मसाइल का लिया गया जायजा। फलकनुमा डिवीजन में पुलिस ने RF के साथ किया फ्लैग मार्च। हसास इलाकों का किया गया अहाता। महकमे पुलिस को असली बनाने के लिए तमाम तर इक़दाम जारी। रियासती वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने आदिबट्टा पुलिस स्टेशन की इमारत का किया इफ्तिताह। सनतों के क़याम के जरिए मुलाजमतें फराहम करने का सिलसिला जारी। रियासती वज़ीर KTR ने शोबे सनत की सालाना रिपोर्ट पेश करने के बाद किया खिताब। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने आज शोबे सनत की साल 2016-17 की सालाना रिपोर्ट पेश की। बादअज़ां उन्होंने कहा कि तेलंगाना की TRS हुकूमत कई एक सनतों का क़याम अमल में लाने का मंसूबा रखती है और जारिया साल पटनचेरू में मेडिकल डेविस पार्क, यादादिरी में ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क और वरंगल में काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क के अलावा हैदराबाद में फार्मासिटी, खम्मम और जनगांव में फूड पार्क के अलावा दीगर सनतों का क़याम अमल में लाते हुए बड़े पैमाने पर मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। वज़ीर IT KT रामाराव ने हरिता प्लाजा में सनती शोबे की सालाना रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के मौके पर शोबे मादनियात में 10.84 करोड़ रुपये आमदनी थी, जबकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में इसमें इजाफा हुआ है और आज ये आमदनी 419 करोड़ तक पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि TRS हुकूमत कई एक सनतों का क़याम अमल में लाने का मनसूबा बना रही है। जारिया साल पटनचेरू में 2 एकड़ अराजी पर मेडिकल रिवर्स पार्क, यादाद्री में 3 एकड़ पर ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क, वरंगल में बड़े पैमाने पर काकतिया मेगा टेक्निकल पार्क, हैदराबाद में फार्मासिटी, खम्मम और जनगांव में फूड पार्क और दीगर कायम करते हुए लाखों अफराद को मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। सीनियर कांग्रेस कायद V हनुमंतराव ने कौमी सदर BJP अमित शाह की जानिब से बाबाए कौम महात्मा गांधी के खिलाफ किए जाने वाले नाशाइस्ता अल्फाज की सख्त मजम्मत की। कांग्रेस कायद ने अमित शाह से इस बात का मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर सारे मुल्क की आवाम से माजरत ख्वाही करें। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से उस्मानिया यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह के जलसे मुनक्किद करने पर लगाई गई पाबंदी की भी सख्त मजम्मत की। सीनियर कांग्रेसी कायद V हनुमंतराव ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए BJP के कौमी सदर अमित शाह की जानिब से बाबाए कौम महात्मा गांधी के खिलाफ किए जाने वाले नाशाइस्ता अल्फाज की सख्त मजम्मत की। उन्होंने अमित शाह से इस बात का मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर सारे मुल्क की आवाम से माफ़ी मांगे। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इस बात का इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने एक जानिब 1 लाख बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने का वादा पूरा नहीं किया, तो दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी की क़यादत में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एहतजाजी जलसे मुनक्किद करने के ऐलान पर वज़ीर आला ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में किसी भी किस्म के जलसे मुनक्किद करने पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसकी कांग्रेस पार्टी सख्त मजम्मत करती है। 3 సంవత్సరాలు మచ్చలేదని ఆయన అవినీతి లేనటువంటి ప్రభుత్వం నాది, సర్వేలు చేయించుకుంటారు, గొప్పలు
కానీ ఈ 3 సంవత్సరాల్లో అన్ని వింతలే ఒకటి తరువాత ఒకటి వింత. ఆ వింతలు ఏమిటంటే మధ్యప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇండెఫినెట్ హంగర్ స్ట్రైక్ చేస్తాడండి. శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ వ్యాపంలో 60 నుంచి 70 మంది ఇప్పటిదాకా ఎంక్వైరీ జరుగుతుంటే చనిపోతా ఉన్నారు. కొన్ని కోట్ల కుంభకోణం. ఆ తదుపరి రైతులకు మాకు సరి అయిన ప్రతిఫలం దొరుకుతలేదు అని వాళ్ళు ర్యాలీని తీస్తే 6 పొట్టున పెట్టుకున్నారు ఫైలింగ్ చేసి. ఒక ముఖ్యమంత్రి, నేను మొట్టమొదటిసారి నా జీవితంలో చూస్తున్న ముఖ్యమంత్రి ఆమరణ నిరాహార దీక్షకున్నాడు. ఆయననే రైతులకు సరి అయిన ప్రతిఫలం ఇవ్వకుండా మరి ఇండెఫినెట్ హంగర్ స్ట్రైక్ చేయడం అంటే ఇది డ్రామా కాకపోతే దిస్ ఇస్ ద బిగ్ డ్రామా. ఇకపోతే రైతులకు రాష్ట్రంలో సంఖ్యలు లేచినటువంటి ఏకైక ప్రభుత్వం అంటే అది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం. రెండే లంచం అడగద్దు, చెప్పుతోడు కొట్టమంటాడు. కానీ లంచాలు తీసుకున్నటువంటి కోర్టులు డైరెక్షన్ ఇచ్చిన मशहूर तेलुगु शायर पद्मश्री डॉक्टर सी नारायण रेड्डी चल बसे हैं और उनकी उम्र 85 साल थी। आनजहानी शायर ने ग्रेजुएशन तक उर्दू मीडियम में तालीम हासिल करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन तेलुगु मीडियम से तकमील किया और 3000 तेलुगु फिल्मों के लिए उन्होंने गीत लिखे। उनकी मौत पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू के अलावा दीगर ने उनकी खिदमात को खराज पेश करते हुए कहा कि दोनों तेलुगु रियासतें एक अजीम शख्सियत से महरूम हुई हैं। मशहूर तेलुगु शायर व नगमा निगार पद्मश्री डॉक्टर सी नारायण रेड्डी ने 85 साल की उम्र में केयर हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली। उनकी खास बात यह थी कि उन्होंने ग्रेजुएशन तक उर्दू मीडियम में तालीम हासिल करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन तेलुगु मीडियम में किया और तकरीबन 3000 तेलुगु फिल्मों के लिए गीत लिखे। उन्हें कई एक अवार्ड से नवाजा गया था। उनके इंतकाल पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि रियासत एक अजीम शख्सियत से महरूम हो गई है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने डॉक्टर सी नारायण रेड्डी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि उन्होंने बानी तेलुगु देशम एन टी रामाराव की कई एक तेलुगु फिल्मों के लिए गीत लिखे थे। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पीने के पानी की सरबराही में होने वाले मसाइल के सिलसिले में मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर वर्क्स दाना किशोर IAS और आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में मोतमद अमूमी रुकन असम्बली मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी, मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर महमूद सोहेल खादरी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने GSLR टैंक फारूक नगर और मीरालम फिल्टर में पानी के लेवल को बढ़ाने की भी हिदायत दी। उन्होंने अलियाबाद रिजर्व वाटर में भी MGD 9 पानी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। पुराने शहर बिलखुसूस साउथ जोन के इलाकों में अमन व अमान को कायम रखने की गर्ज से साउथ जोन पुलिस ने रैपिड एक्शन फोर्स के साथ मुख्तलिफ इलाकों में मार्च किया। इंजन बौली, खातिर चमन, शिवाजी नगर, अलियाबाद, लाल दरवाजा, नवाब साहब कुंटा के अलावा दीगर इलाकों में मार्च किया गया। RF की टीमों ने मज़कूरा इलाके जात का मुआयना भी किया। वाज़ेह है कि ईद उल फितर और बोनाल त्यौहार के सिलसिले में भी ये मार्च किया गया है। छतरीनाका पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर मनोज शालीबंडा, इंस्पेक्टर पोलंगिया, इंस्पेक्टर फलकनुमा यादगिरी के अलावा दीगर भी इस मार्च के मौके पर मौजूद थे।
ईदगाह मीरालम के लिए हुकूमत की जानिब से 46 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं और मंजूरा फंड से ताड़बंद चौराहे के करीब ईदगाह के बाबुल दाखिले पर एक इस्तकबालिया कमान तामीर की जाएगी। रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खां की निगरानी में इस्तकबालिया कमान की संगे बुनियाद तकरीब और तामीरी कामों का आगाज किया गया। इस मौके पर डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खां ने कहा कि शहर की तारीखी कमानों में मारूफ मछली कमान की तर्ज पर यह इस्तकबालिया कमान तामीर की जाएगी, जिसके लिए 46 लाख रुपये का फंड मख्तस किया गया है। 12 मीटर तवील और 12 मीटर अर्ज पर मुश्तमिल इस कमान की तामीर मुकामी लोगों और मुहिब्बान मजलिस की एक देरीना ख्वाहिश थी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर इस काम का आगाज हो चुका है, जो 2 माह में पाए तकमील कर लिया जाएगा। वाज़ेह है कि मज़कूरा इस्तकबालिया कमान की तामीर के बाद ईदगाह मीरालम की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो जाएगा। इस संग बुनियाद तकरीब में मुकामी मजलिसी कारकुनों ने रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खां और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के अलावा दीगर की गुलपोशी की। के अंदर मीरालम ईदगाह के पास एक ज़माने अख्तरात से यहाँ पर एक कमान की यहाँ की आवाम को ख्वाहिश थी। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर आज इस मीरालम ईदगाह का कमान का इनाग्रेशन किया गया है। इस कमान की लागत 46 लाख रुपये से बनाई जा रही है। इस हल्के के हमारे पुराने वर्कर जनाब बाबाई साहब की ख्वाहिश थी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताड़बंद के पुराने जितने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग की ख्वाहिश थी, एक मीरालम ईदगाह को कमान होना चाहिए। हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कहने पे इमीडिएटली 46 लाख रुपीस का कमान सैंक्शन की गई है और काम का आगाज आज से ही चालू हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये कमान 2 महीने के अंदर तकमील की जाएगी और ये कमान एक हेरिटेज स्ट्रक्चर की टाइप से लिया जा रहा है। जैसा मछली कमान है उस टाइप की कमान बनाई जा रही है। एक निशानी एक पब्लिक को मालूम होना चाहिए मीरालम ईदगाह का रास्ता इस जगह से गुजरता है। शुक्रिया। रियासत तेलंगाना में तमाम सरकारी, खानगी और पंचायत राज के स्कूल से गरमाई तातीलात के बाद आज से दोबारा खुल गए और महकमे तालीमात ने तलबा में किताबें और यूनिफॉर्म्स की तकसीम के वसी इंतजाम किए हैं। दूसरी जानिब स्कूल्स में तलबा के दाखिलों में इजाफे के लिए 13 जून को रियासत भर में बाड़ी बाटा प्रोग्राम शुरू किया जाएगा और हाल ही में मंजूर किए गए ज्योतिराव फूले गुरुकुल स्कूल्स भी आज से ही खुल गए हैं। हर हल्के के लिए एक स्कूल की मंजूरी अमल में लाई गई है। पहले मरहले में 5वीं, 6वीं और 7वीं जमातों का आगाज किया जाएगा। अराजी स्कैम की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा करते हुए तेलंगाना तेलुगु देशम कायदीन की तरफ से रंगारेड्डी कलेक्टर दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया गया। तेलुगु देशम के रियासती सदर एल रमना रेवंत रेड्डी की क़यादत में दिए गए धरने के दौरान केसीआर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई और पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी के दौरान तेलुगु देशम कायदीन और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार भी देखी गई। रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि नायब वज़ीर आला का दफ्तर अराजी स्कैम में मुलव्विस है और उन्हें फौरी ओहदे से बरतरफ किया जाए। पुलिस ने तेलुगु देशम कायदीन को गिरफ्तार करते हुए बेगम बाजार पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। ఆయన శాఖలో పనిచేసే ఆయన ఆఫీసులో పనిచేసే వాళ్ళే దీంట్లో విట్నెస్ల కింద సంతకాలు పెట్టిందని పత్రికలలో వస్తున్నాయి. ఆయన కార్యాలయ కార్యదర్శి ఓఎస్డి జాన్ వెస్లీ గారు ఈ కుంభకోణంలో ఉన్నారు అని చెప్పి పత్రికలలో ప్రసార సాధనాలలో తాటికాయంత అక్షరాలలో వార్తలు వస్తున్నాయి. మీరు ఆ ఉప ముఖ్యమంత్రిని ఆ అధికారిని కూర్చోబెట్టుకొని సమీక్ష చేసిండ్రు.
నేను అడుగుతున్న ఈ రోజు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని, రెవెన్యూ శాఖలో 15,000 కోట్ల రూపాయల కుంభకోణం జరగడమే కాకుండా రెవెన్యూ మంత్రి తన బినామీల పేరు మీద భూములు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నాడు, బదలాయించుకున్నాడు. అంటే మీరు ఇంతవరకు ఆ మంత్రి మీద చర్యలు తీసుకోలేదు, ఆ మంత్రి దగ్గర ఉండే అధికారులను సస్పెండ్ చేయలేదు, కనీసం అక్కడ ఉద్యోగం నుంచి బదిలీ కూడా చేయలేదు. అంటే ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో అవినీతిలో భాగస్వాములైన కుటుంబ సభ్యులే కార్యాలయ కార్యదర్శులు ఉంటారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా ఆయన్నే భూములను కొల్లగొట్టినని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఆయన కార్యాలయ సిబ్బంది ఇందులో భాగస్వాములు అంటున్నారు. అయినా మీరు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. ఈనాడు మీరు చెప్తున్నారు ఈ కేసును సిబిసిఐడికి ఇస్తున్నాను. నేను అడుగుతున్న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని, మీరు ముఖ్యమంత్రి అయిన ఎంబడే ఇందిరమ్మ ఇండ్ల మీద సిబిసిఐడి విచారణకి ఇచ్చారు. ఆ కేసు ఏమైందో ప్రజలకు చెప్పండి. సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ మీద అవినీతికి పాల్పడుతున్నారు, ప్రజల సొమ్ము దోచుకుంటున్నారు అని చెప్పి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ మీద మీరు సిబిసిఐడి విచారణకి ఇచ్చారు. ఆ కేసు ఎక్కడికి పోయిందో మనం చూసినాం. ఎంసెట్ పేపర్ లీకేజీలో ఎన్నో లక్షల మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తును బలిచ్చిన ఎంసెట్ పేపర్ లీకేజీని మీరు సిబిసిఐడికి ఇచ్చారు. टीआरएस कायद के प्रभाकर ने अपोजिशन की जानिब से मियाँपुर और इब्राहिमपट्टनम की अराजी के मामले को लेकर टीआरएस कायदीन पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को किसी मौजू पर बात करने का मौका न मिलने के बायस अपोजिशन हुकूमत और टीआरएस कायदीन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने में अपना वक्त ज़ाया कर रही है। टीआरएस कायद के प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए मियाँपुर अराजी और इब्राहिमपट्टनम अराजी को लेकर अपोजिशन की जानिब से केशव राव और दीगर टीआरएस कायदीन पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपोजिशन के पास कोई भी मौजू न होने की वजह से अपोजिशन टीआरएस कायदीन और हुकूमत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने में मसरूफ़ है। हालांकि रुकन राज्यसभा केशव राव ने उन पर लगाए गए इल्ज़ामात से मुतालिक वजाहत कर दी है। इसके बावजूद अपोजिशन पर इल्ज़ामात आयद करना बेमायने हैं। उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम मुतमईन है और मुस्तकबिल में टीआरएस रियासत में दोबारा बरसरे इख्तिदार आएगी। మెజార్టీగా ఈ దేశాన్ని ఏలినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ దుర్మార్గంగా జాతీయ బీసీ కమిషన్ ని రాజ్యాంగ హోదా కల్పిస్తూ చట్టం తీసుకొస్తే రాజ్యసభలో ఆమోదం పొందకుండా ప్రయత్నం చేసినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు బీసీలకు వెనుకబడిన వర్గాలకి తీరని అన్యాయం చేయడం జరిగింది. అయినప్పటికీ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకొని తెలంగాణలో మెజార్టీగా ఉన్నటువంటి వెనుకబడిన తరగతుల వాళ్ళకి న్యాయం జరగాలని, అభివృద్ధిలోకి తీసుకురావాలని చెప్పేసి అనేక పథకాలని రూపకల్పన చేస్తా ఉన్నది. ఒక కమిషన్ ఏర్పాటు చేసి తద్వారా ఎంబీసీలకు లాభం జరగాలనేటువంటి రీతిలో పనిచేస్తా ఉంటే, దాంతోపాటు ఇవాళ బీసీలలో చాలా గొప్పగా బ్రతికి గతంలో కుల వృత్తులన్నీ కూడా నాశనం అయిపోయి ఇప్పుడు కూలీలుగా మారి అడ్డ కూలీలుగా మారినటువంటి అనేక మందిని గంగపుత్రులను కావచ్చు, రజకులు కావచ్చు, పద్మశాలీలు కావచ్చు, వీళ్ళందరికీ కూడా ఆపన్న హస్తం అందించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। नायब सदर नशीन नेशनल चाइल्ड एंड लेबर वेंकट रेड्डी ने बताया कि रियासती हुकूमत मजदूर तबके की फलाह बहबूद के लिए इकदाम करने से कासिर है, जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में मजदूर तबके की फलाह बहबूद के लिए कई एक इकदाम करते हुए मजदूर तबके की जिंदगियों में खुशहाली लाई है। చైల్డ్ అడల్సెంట్ అడ్వైజరీ బోర్డు మెంబర్లుగా వారితో పాటు పాదూరి కర్ణ గారు, అదేవిధంగా సర్ల గారు, వీరు ముగ్గురు కూడా ఆ బోర్డులో మెంబర్లుగా ఉంటున్నారు. కార్మిక నిర్మూలన దినోత్సవం సందర్భంగా బాల కార్మికులది
तेलंगाना हुकूमत की जानिब से महकमे पुलिस को असली बनाने और सहूलतें पहुंचाने की गर्ज से जायद फंड्स मख्तस करते हुए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत पुलिस स्टेशन की कदीम इमारतों को मुनहदिम करते हुए नई इमारतें भी तामीर की जा रही हैं। आदिबटला पुलिस स्टेशन की नौ तामीर शुदा इमारत का रियासती वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी, डीजीपी तेलंगाना अनुराग शर्मा, कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत के अलावा मुताल्लिका रुकन असम्बली तिगला कृष्णा रेड्डी भी मौजूद थे। माह रमजान मुबारक में मुख्तलिफ इलाकों में रमजान राशन पैक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत इदारे मिलिया मलकपेट के करीब मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने गुरबा और मुस्तहक खवातीन में रमजान राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई। मज़कूरा राशन तकसीम का नज़्म सरगर्म मजलिसी कारकुन सैयद रियाज की जानिब से किया गया था। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान सैयद अलीम मोहसिन पीर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। एबीवीपी कारकुनों ने तलबा और तालिबात के मुख्तलिफ मसाइल को लेकर स्टैनली कॉलेज इंजीनियरिंग फॉर वुमेंस के रूबरू ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म करते हुए टीआरएस हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। बादना पुलिस की जानिब से एबीवीपी के कारकुनों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट TUWJ और हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट HUJ की जानिब से इतवार को उर्दू मस्कन खिलवत में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। सदर नशीन TPSC प्रोफेसर चक्रपानी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि सेक्रेटरी महकमी अखिलियती बहबूद उमर जलील IAS, कमिश्नर पुलिस M महेंद्र रेड्डी के अलावा प्रोफेसर SA शुकूर, स्पेशल ऑफिसर रियासती हज कमेटी ने मेहमानाने एजाजी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी TUWJ विराहत अली, IJO के जिम्मेदारान MA माजिद, HUJ के जिम्मेदार गौस मुहिद्दीन व दीगर ने मेहमान और शुरका का खैर मकदम किया। शहर के उर्दू सहाफ़ियों की जानिब से नामपल्ली में वाक़ हज हाउस में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें नायब वज़ीर आला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली, सेक्रेटरी महकमी अखिलियती बहबूद उमर जलील, मुशीर ख़ास हुकूमत तेलंगाना AK खान, सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, स्पेशल ऑफिसर रियासती हज कमेटी प्रोफेसर SA शुकूर के अलावा दीगर अहम शख्सियतों को मदऊ किया गया था। उर्दू सहाफ़ियों ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने MD वाटर वर्क्स के साथ मुनक्किद किया जायजा इजलास। पानी की सरबराही के मसाइल का लिया गया जायजा। फलकनुमा डिवीजन में पुलिस ने RF के साथ किया फ्लैग मार्च। हसास इलाकों का किया गया अहाता।
महकमे पुलिस को असली बनाने के लिए तमाम तर इक़दाम जारी। रियासती वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने आदिबट्टा पुलिस स्टेशन की इमारत का किया इफ्तिताह। सनतों के क़याम के जरिए मुलाजमतें फराहम करने का सिलसिला जारी। रियासती वज़ीर KTR ने शोबे सनत की सालाना रिपोर्ट पेश करने के बाद किया खिताब। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यह इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।